हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व होता है। ये हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी होती है। लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी इस बार 9 नवंबर को पड़ रही है। ये खास व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। लेकिन मान्यता ये भी है कि व्रत कथा के बगैर इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जो जातक व्रत धारण करने के साथ व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में रमा एकादशी व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दिया। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक भी समय बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। लेकिन शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य से बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य में लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा। लेकिन पारण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुक्चुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। वहाँ सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। वहाँ ब्राह्मणों को देख शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदरांचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहते हैं तभी से मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप भी अगर रमा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत की कथा पढ़ना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।